अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मांस एक महावाक्य है। इस महावाक्य का उद्घोष वह व्यक्ति करता है जिसका ज्ञान की अग्नि में नष्ट हो चुका होता है। वो स्वयं को जीव से परे परम तत्व को जानता है। ये महावाक्य का अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूं। मैं अजर अमर आत्मा हूं जो चराचर को धारण करती है। यह आत्मा सभी जीवों को धारण करती है। प्यारे सज्जनों, हजारों वर्ष पहले की बात है। हमारे देश के किसी विशाल वन में ऋषि अपने सन्यासी शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक बार ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम ब्रह्म के बारे में जानें। ब्रह्म और आत्मा के संबंध पर वो शिष्यों को कोई गहरी बात बता रहे थे। शिष्य उनसे बीच बीच में सवाल कर रहे थे। वे सवाल इस तरह के थे कि जैसे आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है, माया क्या है, इन सभी का आपस में क्या रिश्ता है। ऋषि शास्त्रों के अनुसार इन सवालों के जवाब खोजने के लिए शिष्यों को प्रेरित करते थे। वो ऋषि एक वाक्य को बार बार कहा करते थे जिस पर उनकी शिष्य मंडली बहुत हैरान होती थी, और वो वाक्य था, अहम ब्रह्मास्मि। ऋषि इस सूत्र वाक्य को महावाक्य कहते थे। प्यारे सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि में अहम का अर्थ मनुष्य की आत्मा होती है। ब्रह्म का अर्थ किसी मूर्त में निवास करने वाले देवी देवता नहीं, बल्कि सर्वव्यापी चेतना है। अस्म का अर्थ ब्रह्म और आत्मा दोनों के एकाकार हो जाने से होता है। इसका उल्लेख यजुर्वेद के ब्रह्मधारक उपनिषद में आता है। सबसे पहले इस सृष्टि में केवल ब्रह्मा था, फिर वह सर्वरूप हो गया। देवता, ऋषि, मानव जिसने भी उसका ज्ञान प्राप्त किया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। जो भी ये मानता है कि मैं ब्रह्म हूं वो सर्वरूप हो जाता है। प्यारे सज्जनों, अद्वैत वेदांत में 4 महावाक्य आते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्म ब्रह्मा और अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि इन चारों में सबसे सूक्ष्म है। ये निर्देशात्मक न होकर के हमारे अनुभव के लिए होता। ब्रह्म उसी तरह आत्मा में है जिस तरह नमक को पानी में घोल देने पर नमक और पानी में कोई भेद नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है, यदि सभी आत्मा ब्रह्म है तो फिर जितने जीव हैं क्या उतने ब्रह्म होंगे? और यदि ऐसा होगा तो अद्वैत के मूल सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। उपनिषद में इस शंका का समाधान करते हुए एक ऋषि कहते हैं, ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, या यूं कहें कि वो 2 रूपों में जाहिर होता है। एक तो व्यक्त है जो मरण धर्मा है, जड़ है, स्थिर है, और दूसरा वो है जो अव्यक्त है, अमृत है, सतत है, गतिमान है, लेकिन दोनों का मूल तत्व एक ही है। फिर सवाल ये उठता है कि यदि आत्मा ही ब्रह्म है तो उसे सत्य का नित्य अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों ऐसा होता है कि जो स्वयं अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करता है वही उस घोषित सत्य से जुड़ा नहीं रह पाता? अद्वैत दर्शन इसका कारण भगवान की माया या अविद्या को बताता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। या जो मिथ्या को सत्य देखता है वही अविद्या है। अब सवाल ये है, क्या अविद्या का निदान संभव है? क्या हम ब्रह्मास्मि कह देने से आत्मा ब्रह्म हो जाती है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं राजा हूं रटने से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा बनने के लिए शत्रु का नाश करना पड़ता है। यह शत्रु से अर्थ केवल अविद्या से है। जीव का जो सत्य में स्वरूप है वो उसे हमेशा नहीं जान पाता,
लेकिन उसी सत्य को ग्रंथों में जरूर पढ़ लेता है। और शायद इसीलिए उपनिषद में पुस्तकों का अध्ययन केवल बुद्धि का व्यायाम कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि केवल अनुभव का विषय है। वास्तविकता में इसे जानने के लिए जीव की प्रकृति से परे होकर के परम सत्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ध्यान में उच्च सिद्धि जीव के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ब्रह्म स्वरूप में उसे विलीन कर देती है, अर्थात वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। जीव की प्रकृति से परे जाकर के स्वयं को चैतन्य स्वरूप परम तत्व को जानना है वास्तविकता में अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य को समझना है। प्यारे सज्जनों, इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सभी गुणों का त्याग करना आवश्यक है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ध्यान एक श्रेष्ठ साधन है। इससे मन को नियंत्रित और एकाग्र किया जाता है और ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ा जाता है। भक्ति भाव से मन के अहंकार को त्यागना सर्वश्रेष्ठ साधन है, किंतु भक्ति में प्रेम भी होना चाहिए। प्रेम ही पूर्ण समर्पण का पथ है और समर्पण का पथ ही ब्रह्म स्वरूप का पथ है। पूर्ण समर्पण से ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ जा सकता है। निष्काम कर्म ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने का एक अन्य पथ है। समस्त कर्मों के परिणामों की आसक्ति इस मिथ्या जगत और अज्ञान के अंधकार की ओर ले जाती है और निष्काम कर्म से मन को नियंत्रित रखने का अभ्यास होता है। निष्काम भावना से या भगवान के लिए कर्म करना, इच्छा रहित होकर के समस्त कर्मों को करते रहना गहरे ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान स्वयं ब्रह्म स्वरूप की ओर ले जाता है। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए कर्म के फल का त्याग करना बहुत आवश्यक है। प्यारे सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का उद्घोष करने वाला योगी स्वयं को जीव से परे अर्थात ब्रह्म जानता है। इस महावाक्य का अर्थ होता है मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ब्रह्म चराचर जगत का कारण है और ध्यान का अंतिम लक्ष्य है।